हेलो, हाय, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक टर्म और सेंटेंसेस के बारे में जो एक कॉमन पीपल को, एक सामान्य व्यक्ति को भी, एक सामान्य स्टूडेंट को भी, एक कह सकते हैं कि कॉमन पीपल जो कि भले ही उतना इंग्लिश नहीं जानते हो लेकिन उन्हें जो है यह बेसिक और मूलभूत जो है कुछ टर्म और कुछ सेंटेंसेस आने चाहिए, जिससे कि उनका जो है हाव भाव, एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन, और जब वह किन्हीं से मिले तो वह एक इफेक्टिव पीपल के रूप में जाने जाए। लोग उन्हें याद करें कि वाह, इनका क्या एक्सप्रेशन है, क्या प्रेजेंटेशन है। ठीक है, भले ही आप फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोलते हो, नो मैटर, ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी से इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो अजनबी हो या परिचित हो, और कुछ बेसिक मूलभूत टर्म को अगर आप यूज करते हैं, कुछ इंग्लिश ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, कुछ ऐसे इंग्लिश के कुछ वाक्य को, कुछ सेंटेंसेस को अगर आप प्रयोग में लाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आपकी वह पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा और लोग आपको जो है एक कह सकते हैं रिस्पेक्ट की नज़र से, और आपको एक कह सकते हो कि एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल आप जो है का एक अलग स्थान होगा, एक अलग जो है मान सम्मान होगा। तो कुछ ऐसे मूलभूत, जैसे आप किसी को मिलते हैं तो बेसिकली हमारा एक ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर में कि हम उसे नमस्कार या प्रणाम कहते हैं। तो अगर आप मतलब कोई अगर ऐसे दोस्त से मिल रहे हो जो वह भी इंग्लिश जानता हो, या फिर वह भी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता हो, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को सीख रहा हो, तो आप प्रैक्टिस में इन तमाम टर्म को लाए, सीधे हैंडशेक करते हुए कहें हेलो हाउ आर यू। ठीक है, हेलो हाउ आर यू। तो मतलब ये कुछ बड़ा मतलब टर्म नहीं है, या फिर कुछ ये मतलब बड़ा चीज़ नहीं है इंग्लिश का, इट्स लिटिल स्मॉल थिंग। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है, जिसे आप अगर डे टू डे अपने लाइफ में जब भी किसी से मिल रहे हो, किसी से हैंडशेक कर रहे हो, चाहे फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, तो उसमें जब इस टर्म को यूज करेंगे और थोड़ा इफेक्टिव वे में बोलेंगे, तो आपके जो कह सकते हैं ना कि व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को इस्टेब्लिश करेगा, और आपको पूरे के पूरे अपने फ्रेंड सर्कल में लगेगा नहीं, बंदा है, बोल रहा है किस प्रकार से, एकदम ठीक है, मोटिवेट हो गए। दूसरा है, अगर आप से कोई प्रश्न पूछता है हेलो हाउ आर यू, तो आप जवाब दें फाइन, और उसके बाद फिर आप जो है उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड यू। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फाइन थैंक यू, हाउ आर यू। आप भी उससे यही प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ बेसिक टर्म हम जो है, देखो इंग्लिश जो है स्पीकिंग और इंग्लिश जानना दोनों मैं बेसिकली अलग अलग चीज़ मानता हूँ। हमें इंग्लिश आती है वो ठीक है, लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है एकदम शेक्सपियर नहीं हो जाएंगे, या फिर रेनन मार्टिन नहीं हो जाएंगे, जो कि एकदम धारा प्रवाह इंग्लिश शुरू के ही दिनों से बोलने प्रारंभ करते। नहीं, यू हैव टू टेक अ लिटिल स्टेप इन वन डे। आपको एक छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, एंड ग्रेजुअली यू विल एबल टू कल्टिवेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वोकेबलरी एंड द वे ऑफ स्पीकिंग लाइक एनी अदर पीपल हु जनरली स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, जिस प्रकार से कोई भी पीपल इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप भी वो बोलने लगेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स को उठाना, शुरुआत में छोटे छोटे कुछ टर्म्स को, कुछ वाक्य को जो है, कुछ सेंटेंसेस को ऐसे यूज करें अपनी डे टू डे लाइफ में, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली फिर आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप किसी से मिलते हैं तो आप उन्हें हिंदी में, हमारी संस्कृति मैंने पहले बताया, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरण बंदन करते हैं। तो आप इंग्लिश में आप अगर किन्हीं से मिल रहे हैं, जैसे स्कूल वगैरह में बच्चों को सिखाया जाता है, आप जाते के साथ बोले कि गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद गुड, मतलब अगर मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग, या फिर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। अगर आप आफ्टरनून में किसी को मिल रहे हैं 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 AM, तब आप उन्हें गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। ठीक है, और आप अगर संध्या के समय तो गुड इवनिंग, और रात्रि को सोते समय गुड नाइट। तो ये प्रैक्टिस आप अपने घर में कर सकते हैं, आप अपनी बहन के साथ, छोटे भाई के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ। आप जैसे घर में आप जो है सुबह सुबह आपने उठा तो आप अपनी मम्मी पापा को, मतलब चलो ठीक है, आप भारतीय अगर संस्कृति की मतलब बहुत ही बड़े कह सकते हैं कि होता है ना कि वो मानने वाले हैं, तो ठीक है, चरण बंदन भी कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, लेकिन उसके बाद बोलिए गुड मॉर्निंग मॉम,
गुड मॉर्निंग डैड। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इन 3-4 टर्म को अपने पूरे दिन में यूज कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और रात को अगर सोते इस समय मतलब सोने जा रहे हैं तो उससे पहले गुड नाइट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ग्रेजुअली, जब देखो इंग्लिश स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई एक टैबलेट है या दवा है आपको घोर के पिला दिया और इंस्टेंटली आप जो है बोल लेंगे, नहीं। ग्रेजुअली छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे और धीरे धीरे फिर जब आप पूरे के पूरे इसमें रमेंगे, मतलब ये कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे जब छोटे छोटे चीज़ों से आप प्रयास करना प्रारंभ करेंगे तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि ऐसे भी आप अपने डे टू डे लाइफ में हम कई एक ऐसे शब्द हैं जो कि ऑलरेडी इंग्लिश के हैं, हम बाकायदा हमें उसकी हिंदी नहीं मालूम है, जैसे ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे टर्म जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं जिसका हम हिंदी प्रयोग नहीं करते हैं। तो ग्रेजुअली जब कुछ ऐसे माहौल और वातावरण बनाएंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि नहीं अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे है एक्सक्यूज़ मी, अच्छा टर्म है, इसे यूज करना चाहिए डे टू डे लाइफ में। आगे है, अगर आप किसी से समय पूछ रहे हैं कि भाई कितना टाइम हुआ तो आप पूछे ना व्हाट टाइम इज़ इट। ठीक है, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। फिर एक छोटा सा टर्म है, अक्सर मतलब हम कई एक बच्चों से कहते हैं कि थैंक यू। हम लोग जब किसी के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं, मतलब कोई हमारी सहायता करता है किसी भी रूप में, चाहे हम पेंसिल ले रहे हों, इरेजर दे रहे हों, पेन हमने किसी से मांगा उन्होंने दिया, कोई बुक्स मांगा पढ़ने के लिए उन्होंने दिया, तो थैंक यू का यूज करना सीखिए। मैंने कई बच्चों को देखा है कि जो मतलब बाकायदा वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं लेकिन इन बेसिक टर्म का वो यूज नहीं करते। उन्हें लगता है अरे ये तो कॉमन चीज़ है, इसे बोलने से क्या होगा, हम इंग्लिश सीख जाएंगे। नहीं, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत इसी से होती है, फाउंडेशन यही है, बेसिक पिलर्स यही है। ठीक है, यही आपको जो है आपके प्रेजेंटेशन, आपके व्यक्तित्व को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो मेरे अनुसार से जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, आगे है, आप किसी से पूछते हैं सीधे पूछिए व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज़ योर नेम, डू यू लिव हियर, यस आई लिव हियर, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार के आप जो है छोटे छोटे टर्म, छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करना सीखिए। यस आई लिव हियर, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक अ लिटिल इंग्लिश। ठीक है, लिटिल इंग्लिश कहने का हम थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना जानते हैं या थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जो है बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हैव यू लिव्ड हियर लॉन्ग, आई हैव लिव्ड हियर 2 years। ठीक है, और थैंक यू और गुड बाय, कुछ ऐसे टर्म हैं जो हमें हमेशा जो है डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहिए। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में यही करना चाह रहे थे कि आखिर इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, आपको इंस्टेंटली एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह जो इंग्लिश में बात करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं उस प्रकार से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते फर्राटेदार। आप डायरेक्ट मतलब, तो फिर होता क्या है कि हम एक बैग बहुत चीज़ हासिल करना चाहते हैं और फिर हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त जब हम सोचते हैं कि नहीं एकदम फर्राटेदार सीख लें, एकदम तुरंत बोलना प्रारंभ कर दें, और जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हैं और अंत में हम फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और फिर इंग्लिश स्पीकिंग की जो हमारी स्किल को जो हम सीखने के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन जो हम सीखना चाह रहे थे उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो छोटे स्टेप से जो है शुरू करें। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लें तो फिर आप जो है छत पर या मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ग्रेजुअली जो है आप फिर इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। And if you are the first time on my channel, E = MC², then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.